17 तारीख से अगर आपको पता चला हो, नवंबर की एसबीआई के फॉर्म्स आ गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्लरिकल पोस्ट के फॉर्म आए हैं जिसमें ग्रेजुएशन मस्ट है। जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है वही भर सकता है, 12th वाला नहीं भर सकता, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर भी नहीं भर सकते। और जिसकी एज फैक्टर इसमें मांगा गया है 20 से लेके 28 के बीच में, 28 से बड़ा ना हो, 20 से कम ना हो। अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो अलग बात है, 20 से कम में तो रिजर्वेशन भी काम है, बड़े में रिजर्वेशन काम करता है। यहाँ 3 से 5 साल की छूट मिल जाती है SC ST OBC को। तो अगर आपके पास रिजर्वेशन है तो आपकी एज बड़ी निभ जाएगी 2-3 साल, लेकिन छोटी इससे छोटी नहीं चलेगी। ग्रेजुएशन कंपलसरी है और एज 20 से 28। जो लोग ये नहीं भर पाए कोई बात नहीं, इसके फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, 7 दिसंबर तक भरे जाएंगे। जो है एलिजिबल वो जरूर भर देना। दूसरा ऑप्शन कल रात में क्लियर हो गया, 24 तारीख ऑनलाइन फॉर्म्स आ जाएंगे SSC GD के। बड़े पैमाने पे नौकरियां आएंगी, 70,000 से 80-85,000 के बीच में वैकेंसी। 3 दिन बाद क्लियर होगा एग्जैक्टली कितनी है, लेकिन इतना कंफर्म है कि 70-80,000 के आसपास वैकेंसी आएंगी। पीछे तो ये खबर थी पिछले महीने तो कि 84,000 के आसपास है वैकेंसी। एग्जैक्टली कितनी है वो 3 दिन बाद बता पाऊंगी, लेकिन इतना है कि बहुत सारी वैकेंसी हैं। क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है? 10th पास। आपको सिर्फ 10th पास होना है, जो हर बच्चा होगा 10th पास। एज फैक्टर थोड़ा मैटर करेगा, 18 से 23 कह रहे हैं लिखित में आएगा। तो यहाँ फिर जो लोग 23 से ऊपर के हैं, अगर उनके पास रिजर्वेशन है तो 2 साल 3 साल बच जाएंगे, वो नहीं है तो फिर तो भैया दूसरी नौकरी का वेट करना। 2 ऑप्शन है आपके सामने, बिल्कुल अभी इसी महीने इन्हीं दिनों की बात कर रही हूँ। ये ऑनलाइन भरे जा रहे हैं। अगर आपकी एज है और आपकी क्वालिफिकेशन है तो भर दो, ये ऑनलाइन हो जाएंगे। तो ये दोनों तुम्हारे सामने के हैं। घर बैठे रहोगे कोई तुम्हें फॉर्म भी पता नहीं चलेगा, फॉर्म आएंगे और निकल जाएंगे। बाहर निकलोगे तो कम से कम ये पता चलेगा, अच्छा ये वाले फॉर्म आ गए, भर दूं मैं, क्या पता मेरा नंबर इसमें आ जाए, इसमें। ये पता नहीं होता बेटा कहाँ किस्मत ले जाएगी। हमारा काम है मेहनत करना, ठीक है। तो अपने घर से इसलिए निकलना जरूरी है। अब जो आज अपने घर बैठे हैं उनमें से हो सकता है बहुतों को यही ना पता हो कि ये फॉर्म ऑनलाइन हो गए हैं, ये बंद हो जाएंगे अब 7 दिसंबर को। तो ये चीजें आती हैं 20-25 दिन में बंद हो जाती हैं। बहुत लोग तो चांस ऐसे ही खो देते हैं, वो फॉर्म ही नहीं भर पाते। इसलिए घर से निकलो, थोड़े जागरूक बनो। अब जैसे कूप मंडूक बन गई, अब जो पीढ़ी है ना घर में बैठी रहती है, कुएं का मेंढक होता है, उसको लगता है यही दुनिया है, बस कुआं ही सारी दुनिया है। जो बाहर के मेंढक है उसको पता है कि भैया तालाब भी होता है, नदी भी होती है और बहुत सारी चीजें हैं। तो कूप मंडूक मत बनो, कुएं के मेंढक मत बनो कि बस एक अपना छोटा सा उसमें बैठे रहे, बस अपने घर तक सीमित हैं। कुछ पता चल गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। अब बाहर निकलो, जानो, पढ़ो, लिखो, मेहनत करो, तब बात बनेगी बेटा, ठीक है। आपके पेपर में क्या कुछ आएगा? अब ये जो 2 फॉर्म्स मैंने बताए हैं इनमें क्या आएगा? अगर मैं SBI क्लर्क की बात करूं तो उसमें बेटा प्री एग्जाम में 3 चीजें आएंगी। मैथ्स उसमें आएगा, रीजनिंग आएगी और इंग्लिश आएगी, बस 3 चीजें प्री में SBI क्लर्क में। SSC अगर मैं GD की बात करूं, जनरल ड्यूटी, इसका कोई मेंस वेंस नहीं होगा, इसमें सिर्फ एक पेपर होगा। उस एक पेपर में मैथ्स रहेगा, रीजनिंग रहेगी, GK प्लस करंट अफेयर्स। इसमें स्टैटिक GK ज्यादा आती है, वैसे जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, थोड़ी बहुत स्टैटिक। भाई दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, या मान लो कोई पूछ लेंगे कि सबसे ज्यादा देश किस महाद्वीप में, इस तरह के क्वेश्चंस। और एक आपका रहेगा बेटा इंग्लिश और हिंदी में से जो आप ऑप्शन भरेंगे, एक लैंग्वेज। तो आप ये सोचो इसमें GK एक्स्ट्रा है, बस बाकी तो सब सेम है। इसलिए कहते हैं तैयारी एक बार जम के कर लो, सारे फॉर्म्स भरो, कहीं ना कहीं नंबर आ जाएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तुम्हारा अब फिलहाल का जो इस महीने फॉर्म्स है उनका मैंने पैटर्न लिख दिया है। अब मैं GK पढ़ाऊंगी बेटा। GK बहुत वास्ट है, सबसे बड़ा सब्जेक्ट ही GK है, लेकिन मैं ये कभी नहीं कहूंगी कि GK के पीछे पागल रहना। सबसे ज्यादा ध्यान मैथ्स पर देना, क्योंकि मैथ्स ना दिमाग को शार्प करता है। और मैंने देखा लगभग लोगों को मैथ्स ही टफ लगता है। तो मैथ्स टफ लगता है ना, उस पर ही काम करना है। जो जिससे डर लगे ना उस पर ज्यादा काम करो। GK तो बेटा कहानी है, सुन ली, समझ ली, किताब से पढ़ ली, हो गई तैयार। थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मैथ्स आपके हाथ का खेल है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे निकलेंगे। मैथ्स से भागोगे तो पीछे रह जाओगे। सबसे ज्यादा मेहनत मैथ्स पर और रीजनिंग पर करना, ये 2 स्कोरिंग चीजें होती हैं, इनमें नंबर एकदम से आ जाते हैं। GK का क्या होता है, इतना फैला हुआ है। मान लो तुमने इकोनॉमिक्स पे कम ध्यान दिया, पेपर में जाके ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ गए तो तुम फंस गए। तुमने सब कुछ पढ़ा, तुमने इको कम पढ़ा, क्योंकि बहुत फैला हुआ है ना। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक GK करना बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि मत पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पागल मत होना, ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग की, ये स्कोरिंग है।
सब लोग ना बेटा पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है सबका, लेकिन कुछ होता है कि मैंने देखा है एवरेज बच्चे कई बार अच्छी नौकरी निकाल लेते हैं और बहुत बहुत बढ़िया, लेकिन धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। मैथ्स आपके हाथ का खेल है, आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आगे निकलेंगे। मैथ्स से भागोगे तो पीछे रह जाओगे। सबसे ज्यादा मेहनत मैथ्स पर और रीजनिंग पर करना, ये दो स्कोरिंग चीजें होती हैं, इनमें नंबर एकदम से आ जाते हैं। जीके का क्या होता है, इतना फैला हुआ है। मान लो तुमने इकोनॉमिक्स पे कम ध्यान दिया, पेपर में जाके ज्यादा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के आ गए तो तुम फंस गए। तुमने सब कुछ पढ़ा, तुमने इको कम पढ़ा, क्योंकि बहुत फैला हुआ है ना इसमें। हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, स्टैटिक, जीके करना बहुत ज्यादा बड़ा सब्जेक्ट है। मैं ये नहीं कह रही कि मत पढ़ना, पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन पागल मत होना। ज्यादा मेहनत करना, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस मैथ्स और रीजनिंग की, ये स्कोरिंग है। सब लोग ना बेटा पढ़ने का अपना अपना तरीका होता है सबका, लेकिन कुछ होता है कि मैंने देखा है एवरेज बच्चे कई बार अच्छी नौकरी निकाल लेते हैं और बहुत बहुत ब्रिलियंट बच्चा रह जाता है, कारण वो अपनी स्ट्रेटेजी ठीक प्लान नहीं करता। बहुत ज़्यादा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना टीचर्स कराएं उतना कर लेना, उसमें तुम्हारे नंबर उतने बन जाएंगे जिससे तुम पास हो जाओ। मैथ्स रीजनिंग को बहुत बेहतर कर लेना, लैंग्वेज पे भी काम कर लेना, पर ज़्यादा काम मैथ्स और रीजनिंग पर।